बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर अज़मत फ़ारूक। आज हमने सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर, नेम है इसका एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, इसकी हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। बड़ी इजी एक्सरसाइज है, तो इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज़ देयर अ नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट। वो कहते हैं कि जो क्रूड प्रोडक्ट है उसको क्रिस्टलाइज करने की क्या ज़रूरत होती है। तो हमें पता है कि जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है वो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करवाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको रिमूव करवाने के लिए। तो एक क्रूड प्रोडक्ट जो है उसके अंदर नंबर ऑफ़ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उनको रिमूव करवाने के लिए हमें क्रिस्टलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, अ वाटर इनसॉल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड aspirin is prepared by the reaction of salicylic acids with mixing of acetic acid and acetic anhydride. How will you separate the product from the reaction mixture? अब इस क्वेश्चन में वो दरअसल कहता है कि एस्पाइरिन जो है वो जो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है और जो हमारे पास मिक्सचर है एसिटिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड का, इसके रिएक्शन के नतीजे में बनती है। और जो एस्पाइरिन है वो वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल है। तो वो कहता है जी आप इनसॉल्यूबल एस्पाइरिन को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि अगर कोई इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी हो, तो अगर वो प्रेसिपिटेट हो जाए तो उसको हम फिल्ट्रेशन के ज़रिए सेपरेट करते हैं। तो जब एस्पाइरिन बनते हैं तो ये सोल्यूशन के अंदर दरअसल प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम फिल्ट्रेशन के ज़रिए जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन को थोड़ा सा तेज़ करने के लिए हम सक्शन जो है वो अप्लाई करते हैं ताकि प्रोसेस जो है वो तेज़ हो सके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सॉल्यूबल इन वाटर एज वेल एज इन क्लोरोफॉर्म ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन। इट रिमेन्स इन एक्वस लेयर। डिस्क्राइब अ मेथड टू ऑब्टेन इट फ्राम दिस लेयर। वो कहते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर और क्लोरोफॉर्म दोनों के अंदर सॉल्यूबल है, लेकिन जब वो बनता है तो उसका ज़्यादा पोर्शन जो है वो वाटर के अंदर रहता है। वो कहते हैं ये वाटर से आप इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इसकी सेपरेशन के लिए हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। तो हम सेपरेटिंग फनल लेते हैं, उसके अंदर इस मिक्सर को जो है वो ऐड कर देते हैं। तो हमें पता है कि क्लोरोफॉर्म और वाटर जो है वो इनसॉल्यूबल होते हैं। क्लोरोफॉर्म की एक अलहदा लेयर बनेगी और वाटर की एक अलहदा लेयर बनेगी। तो हम फिर सेपरेटिंग फनल को ना थोड़ी देर के लिए शेक करेंगे अच्छे तरीके से। तो होगा क्या कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक्वस लेयर से निकल के क्लोरोफॉर्म के अंदर जो है वो जाना शुरू कर देगा। तो हम क्लोरोफॉर्म वाली लेयर को सेपरेट कर लेंगे। तो मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक्वस लेयर से क्लोरोफॉर्म के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्वस लेयर से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमने करना नहीं है, पेपर में आता नहीं है। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देख लेते हैं। इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक वाई रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट आर मोर एफिशिएंट देन यूजिंग अ सिंगल एक्सट्रैक्शन बट लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। दरअसल सिंपली अगर हम बात करें तो वो ये कहता है कि ये जो हमारे पास रिपीटेड एक्सट्रैक्शन है इससे ज़्यादा सॉलिड की अमाउंट सेपरेट की जा सकती है, और जो हमारे पास सिंगल एक्सट्रैक्शन है इससे जो है कम सॉलिड की अमाउंट सेपरेट की जाती है। क्योंकि इसमें अगर हम देखें जो हमारे पास रिपीटेड एक्सट्रैक्शन है इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके बार बार सॉल्वेंट जो है वो यूज़ करते हैं सॉल्यूट को सेपरेट करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर जो है वो हल हो जाता है। लेकिन सिंगल एक्सट्रैक्शन में हम सॉल्वेंट का ज़्यादा वॉल्यूम इस्तेमाल करते हैं सॉल्यूट को हल करवाने के लिए, तो इसमें जो है वो कम सॉल्यूट हल होता है। और रिपीटेड एक्सट्रैक्शन में ज़्यादा सॉल्यूट हल होता है, और रिपीटेड एक्सट्रैक्शन से हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट जो है उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं जो हमारे पास रिपीटेड एक्सट्रैक्शन है वो ज़्यादा एफिशिएंट है देन सिंगल एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको देख लेते हैं। राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉल्वेंट फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ कंपाउंड।
तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व्ड है हमारे पास। क्रिस्टलाइजेशन वाला जो टॉपिक है उसमें जो सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई हैं वो इसी का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ये पेपर में आता नहीं है, इसको भी हमने सॉल्व नहीं करना।